आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। मॉनसून आते ही मुंबई की हालत खराब हो जाती है। भारी बारिश से सड़कों पर रफ्तार गाड़ियों की थम जाती है। न सिर्फ गाड़ियां बल्कि ट्रेन, फ्लाइट, आप जिससे भी सफर करना चाहें, देरी का सामना तो करना ही पड़ेगा आपको। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मुंबई में लगातार ये जो बारिश हो रही है, इसके बाद हर तरफ पानी पानी। तस्वीरों में आप आगे देखेंगे कैसे मुंबई इस वक्त पानी से लबालब नजर आ रही है। डूबी हुई एक तरीके से मुंबई नजर आ रही है। मुंबई नगरी जिस पर खतरा इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि न सिर्फ बादल बरस रहे हैं बल्कि साथ ही साथ दिक्कत यह है कि हाई टाइड को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई। तो ये मंत्रालय परिसर की तस्वीर आपके सामने है जहां पानी घुसा। इसके अलावा केईएम की तस्वीर दिखाई अब जरा। ये तो मंत्रालय परिसर की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाएंगे आपको। ये केईएम की तस्वीर है। ये केईएम अस्पताल की तस्वीर आप देखिए जरा, कैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है और मरीजों के साथ वहाँ पर मौजूद परिजन सब परेशान हैं क्योंकि अस्पताल के भीतर पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और तस्वीरें आपका इंतजार कर रही हैं। ये परेल की तस्वीर है। परेल हो या फिर सायन हो, ये तो परेल की तस्वीर जहाँ पेड़ गिरा था, ये सायन आ गया, निचला इलाका जहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इस बीच तस्वीरें हिंद माता से भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। मुंबई में इतनी बारिश, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। चर्च गेट इलाका मुंबई का वो पानी की चपेट में आ गया है। लगातार बारिश होने की वजह से कई जगह पेड़ भी गिरे हुए हैं, जैसा कि परेल की वो तस्वीर आप देख रहे थे जहाँ पेड़ गिरा हुआ है। ये देखिए कैसे सड़कें लबालब हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी कितना भरा होगा। आप देखिए कैसे वो मोटरसाइकिल जो है उसका तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही दिख रहा है और ये जो छोटा टेम्पो खड़ा हुआ है इसके टायर पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए। ये देखिए, नजदीक से दिखा रही हूं अब मैं आपको तस्वीर। ये मोटरसाइकिल पूरी डूबी हुई नजर आ रही है, बस ऊपर का हिस्सा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। हिंद माता वाला इलाका आ गया ये निचले इलाकों में इसकी भी गिनती होती है। तो चाहे सायन हो, हिंद माता वाला इलाका हो, ये मुंबई के निचले इलाके हैं और बारिश जब होती है तो जाहिर सी बात है यही वो इलाके हैं जो सबसे पहले डूबते हैं और एक बार फिर वहां पर पानी भरना शुरू। हर मॉनसून मुंबई की एक जैसी कहानी और इस बार भी वही तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं और ये दिक्कत और बढ़ जाती है तब जब बादल थम ना रहे हों, लगातार बरस रहे हों और समुद्र से हाई टाइड की चेतावनी आ रही हो। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्स की तस्वीर है आपके सामने। भाईखला रेलवे ट्रैक की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ देखिए ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं और इसी वजह से जो लोकल की रफ्तार है वो मंद पड़ चुकी है। इसीलिए अलग अलग रूट्स पर लोकल सेवा देरी से, लोकल ट्रेन 5 से लेकर 20 मिनट तक की देरी से चल रही हैं अलग अलग रूट्स पर। यही अपडेट इस समय का। अब ये मुंबई के चर्च गेट की तस्वीर आपके सामने है। पानी भरा हुआ है और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई इसलिए है क्योंकि आज हफ्ते का पहला कामकाजी दिन है, सोमवार है आज, और ऐसे में लोगों को घर से भी निकलना है, कामकाज पर भी जाना है। हालांकि पहले ही प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया था, दफ्तरों से भी गुजारिश की गई थी कि वो वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर दें, लेकिन हर तरफ तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है और ऐसे में जिनके लिए बहुत ज़रूरी वो घर से निकल रहे हैं, इसी बारिश को पार करते हुए दफ्तर पहुँच रहे हैं। मुंबई में मानसून की दस्तक से पहले मुंबई वालों के लिए मुश्किलों ने हल्ला बोल दिया। मुंबई में मानसून का पहला ट्रेलर दिखा। प्री मानसून बारिश ने मुंबई की रफ्तार रोक दी है। जगह जगह पानी की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। हफ्ते का पहला दिन, सुबह का वक्त, सड़क पर रेंगती गाड़ियां। तस्वीरें विले पार्ले इलाके की हैं। दिन है पर बादलों ने ऐसा घेरा हुआ है कि हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। बस, कार, बाइक सड़क पर जाम के हालात हो चुके हैं। अंडरपास से लेकर फ्लाईओवर के दोनों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। भीषण जाम से लोगों को काफी दिक्कत हुई। देखिए, पहली बारिश में मुंबई की गति किस प्रकार से धीमी हो गई है। मुंबई की गति को ब्रेक लगा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सड़क यातायात की तो जगह जगह ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। सप्ताह के कामकाज का आज पहला दिन है और कामकाज के पहले दिन ही हाईवे या अन्य सड़कों पर इसी प्रकार से ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। मुंबई के सायन किंग सर्कल की ये तस्वीरें हैं। गाड़ियों के टायर सड़क किनारे डूब चुके हैं। सुबह 9 बजे की ये तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो गई हैं।
जेजे फ्लाईओवर की अब तस्वीरें देखिए, जहां पानी भर गया। कई हिस्सों में पानी भरने से लोगों को सुबह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी उपनगर की कांदीवली वेस्ट की तस्वीरें देखिए। आसमान में बादलों ने डेरा जमा रखा है और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य से पहले ही मानसून ने महाराष्ट्र में दस्तक दी है और अगले कुछ दिनों में मुंबई में तेज बारिश के साथ मानसून के पूरी तरह एक्टिव होने की संभावना है। 24 घंटा बारिश आती जाती रहेगी, ऐसा हवामान विभाग का जो है वो कहना है। हवामान विभाग ने कहा है कि इसमें अभी मुंबई के अगले 3-4 घंटों के लिए येलो अलर्ट रहेगा और मुंबई में 24 घंटा धीमी तरीके से बारिश शुरू रहेगी। बीएमसी ने 24/7 वॉर रूम एक्टिव कर दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति की सूचना देकर मदद ली जा सके। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। खासकर सेंट्रल रेलवे की लाइनों पर कुर्ला, भांडू और विक्रोली जैसे इलाकों में रेलवे परिसर पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चली। जुहू बीच पर लाइफ गार्ड और मुंबई पुलिस की तैनाती की गई है ताकि लोगों को तेज बरसात में समुद्र किनारे जाने से रोका जाए। जुहू बीच पर जो है मुंबई पुलिस और लाइफ गार्ड की टीम को तैनात किया गया है क्योंकि हवा इतनी तेज है और विजिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में बरसात के दौरान अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो टीम यहाँ पर तैनात है। मुंबई पुलिस की टीम के साथ साथ जो लाइफ गार्ड है वो अपनी बोट के साथ यहाँ पर तैनात है, जो उन्होंने किनारे पर लगा रखा है कि अगर कोई यहाँ पर फंसता है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाए। मुंबई के केईएम अस्पताल में भी जल भराव हो गया है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के 10 शहर मुंबई, पुणे, नासिक, रत्नागिरी, बारामती, वाशिम, सतारा, रायगढ़, सोलापुर, बीड, शहर शहर बारिश ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ सांता क्रूज इलाका और सांता क्रूज इलाके में बारिश के बाद हाईवे पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है, जिसके बाद लोग लिंक रोड से आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन मुंबई के खार लिंक रोड पर भी जबरदस्त जाम है, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। मैं दिखाती हूँ आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता की एक रिपोर्ट। मुंबई में सुबह से तेज बरसात जारी है। हवाओं के साथ तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने मिल रही है। मुंबई के वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ज़बरदस्त ट्रैफिक देखने मिल रहा है, तो लोग पर्याय के तौर पर लिंक रोड का इस्तेमाल करें, यानी कि अंदर के रोड का इस्तेमाल करें। उसी खार लिंक रोड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ सड़क जो है वो नदी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है और आने जाने वाली गाड़ियों को निकलने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करने पड़ रहा है। लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं बचा है, जिसके चलते मुंबई करो की स्थिति जो है हफ्ते के पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा बेहाल नज़र आ रही है। यहाँ लोगों को गाड़ियाँ एक किनारे से निकालना पड़ रहा है क्योंकि पूरी सड़क पर यहाँ पानी भरा हुआ है और मुंबई करो को नौकरी पर आने जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी सड़क अगर आप देखें इसके दोनों हिस्सों में पूरी तरह यहाँ से पानी भरा हुआ है और ऐसे में जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो कई गाड़ियाँ खराब भी हो जाती हैं बरसात के चलते, तो और ज़्यादा जो ट्रैफिक की दिक्कत है वो यहाँ देखने मिलती है। ये तस्वीर खार लिंक रोड की है जो कि जुहू, बैंड्रा और सेंटा क्रूज जैसे पॉश इलाकों को जोड़ता है और यहाँ पर भी बारिश का पानी पूरी सड़क पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कई जगह मैनहोल खुले होने की भी जो संभावना है, जिसके चलते दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसे में सड़क पर एक बार आपका फिर से ध्यान जाए तो देखिए सड़क नहीं दिखाई देगी, पानी की लहरें आपको दिखाई देंगी। ये मुंबई के खार लिंक रोड की स्थिति है जहां बरसात का पानी चारों तरफ भरा हुआ है। और उधर महाराष्ट्र के बारामती में भी कल काफी तेज बारिश हुई। हालांकि आज बारामती में अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन कई जगह बारामती में कल जो बारिश हुई है उसके निशान देखने के लिए मिल रहे हैं जलभराव में।
पुणे जिले के बारामती और इंदापुर तहसील में गहरी बारिश होने की वजह से खेतों का बड़ा नुकसान हो गया है। मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ बारामती तहसील के काटेवाड़ी गांव में और यहाँ पे अंगूर के खेत है, वहाँ पे पानी भर गया है। उसके बाद कल बारामती तहसील में 87 मिलीमीटर जो है तो बारिश गिरी है। पिछले 5 या 6 दिनों से 314 मिलीमीटर जो है वो बारिश गिरने की वजह से बाढ़ आई है। और उस बाढ़ की जो देखरेख है, बाढ़ की सद्य परिस्थिति क्या है वो उप मुख्यमंत्री अजित पवार डिप्टी सीएम है वो देख रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं खेतों में से पानी आ गया है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों के, इंदापुर तहसील या बारामती तहसील की बहुत सारे लोगों के घर में भी पानी जो है घुस गया था। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि गन्ने की खेती है उसमें से पानी बाहर आ रहा है, खेतों में पानी भरा हुआ है। इसकी अभी तो है जो किसान है वो मांग कर रहे हैं कि इसकी नुकसान भरपाई जो है तो मिले। और हम यहाँ पे देख सकते हैं बारामती तहसील के कई सारे गांव में जो है खेती का नुकसान हुआ है, लोगों के घर में जो है पानी है वो बह गया है। घर में बहुत भारी नुकसान होने की वजह से लोगों की मांग है कि इस नुकसान की भरपाई मिले। कैमरा पर्सन विजय राउत के साथ जयदीप भगत, एबीपी न्यूज, बारामती। उधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी अचानक बारिश हुई और इस वजह से हड़कंप समझ गया। नदी में पानी का स्तर बढ़ने से 4 लोग नदी के बीच फंस गए, जिन्हें बाद में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके की हैं, जहां पर मौसम की करवट लोगों के लिए आफत लेकर आई। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में उफान आ गया। नदी के दूसरी ओर 4 लोग फंस गए। इलाके में चीख पुकार मच गई। 4 लोगों के फंसने की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर नदी के तेज बहाव के बीच नदी के उस पार फंसे 4 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नदी के तेज बहाव की वजह से टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बचाने की कोशिश जारी रखी गई। वहीं कुछ घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम की कोशिश रंग लाई। एक एक कर रस्सियों की मदद से नदी के उस पार फंसे 4 लोगों को नदी के तेज बहाव से बचाया गया। इन सभी को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया और तब कहीं जाकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। चलिए अब जरा पहाड़ी राज्य का रुख करते हैं, हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला। यहाँ भी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहाँ रामपुर इलाका है, बादल फटा और कई गाड़ियां मलबे में बह गई। कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बादल फटा तो उसके बाद का नजारा ऐसा था, नदी में कारें बहती दिखीं। जो भी कुदरत के आक्रोश के सामने आया वो बहता चला गया। बारिश के बाद कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं जब बारिश कम हुई तो जो दिखाई दिया उसकी तस्वीरें भयानक थी, खतरनाक थी। देखिए, बड़ी बड़ी कारें मलबे में दबी पड़ी हैं, पेड़ गिरे हैं, हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। कुछ कारें बह गईं तो कुछ ऐसी हालत में हैं, कुछ कार दलदल में भी फंस गई। इस कार को देखिए जिसे बहने से इस पेड़ ने बचा लिया। मौसम सुधरने के बाद लोग अपनी कार और सामान की तलाश में जुट गए। जिनको मौका मिला वो कार को सुरक्षित जगह ले जाने की कवायद में जुट गए। शिमला के रामपुर से आई भयावह तस्वीर इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में हालात क्या होने वाले हैं।